दोस्तों, भारतीय सिनेमा की एक ऐसी फिल्म है जो सीधे तौर पर डीसी और मार्वल की लोकप्रियता को चुनौती दे सकती है और वो फिल्म कोई और नहीं बल्कि केजीएफ है। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुकी है और इसके पीछे हैं रॉकी भाई यानी यश, भारतीय सिनेमा के सीईओ। हाल ही में यश ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो शायद किसी और एक्टर ने कभी कैमरे के सामने नहीं कही होंगी। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आप बाकी एक्टर्स को वैसा पसंद नहीं करेंगे जैसा पहले किया करते थे। तो चलिए पॉपकॉर्न और चाय ले आइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ वो सब कुछ जो इस इंटरव्यू में सामने आया है। ये इंटरव्यू एक टनल में शूट हुआ है और बहुत मुमकिन है कि ये फिल्म टॉक्सिक का हिस्सा हो। इस सेटअप से ये बात भी कंफर्म हो गई है कि टॉक्सिक की शूटिंग भारत से बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय लोकेशन पर हो रही है और फिल्म की कहानी 30 से 40 साल पहले के समय पर आधारित हो सकती है, जब टनल्स का इस्तेमाल युद्ध में होता था। अगर आप पीकी ब्लाइंडर्स नामक हॉलीवुड शो से परिचित हैं तो आपको इस फिल्म का थीम थोड़ा वैसा ही लगेगा, लेकिन इसमें भारतीय तड़का होगा। अब बिना किसी और देरी के मैं आपको बताने वाली हूँ 10 पॉइंट्स जो मैंने इस इंटरव्यू से निकाले हैं। यश ने साफ साफ बताया है कि टॉक्सिक की ओरिजिनल रिलीज डेट जो कि अप्रैल 2025 थी अब कैंसिल हो गई है, लेकिन चिंता मत कीजिए क्योंकि फिल्म देर से आएगी लेकिन जबरदस्त होगी। अब आपको 8 जनवरी 2025 का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि यश का बर्थडे भी है। उस दिन टॉक्सिक का टीजर रिलीज होगा और नई रिलीज डेट का खुलासा होगा। टॉक्सिक के हाइप का बड़ा कारण इसका टाइटल और टैगलाइन फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स है, जो कि यश के दिमाग की उपज है। यश सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी क्रिएटिविटी में माहिर हैं। क्या आप जानते हैं उन्होंने केजीएफ के कई डायलॉग्स भी खुद लिखे थे। टॉक्सिक में यश का नया लुक अब ऑफिशियल हो चुका है। 30 दिन की शूटिंग खत्म हो चुकी है और उनका ट्रांसफॉर्मेशन बवाल मचा रहा है। इस लुक से यह तो पक्का है कि फिल्म में वो एक बुरा आदमी यानी विलन का किरदार निभाने जा रहे हैं जो दर्शकों को चौंका देगा। टॉक्सिक में कई इंडस्ट्रीज से कई फीमेल कैरेक्टर्स होंगे जो बहुत ही पावरफुल होंगे। ये फिल्म पूरी तरह से पैन इंडियन होगी जिसमें प्रमुख रूप से फीमेल लीड्स होंगी। यश ने यह कंफर्म किया है कि वह रामायण में रावण का किरदार निभाएंगे। ये फिल्म उनके लिए खास होगी क्योंकि वह इसका को प्रोड्यूसर भी रहेंगे। उनका मानना है कि अगर उन्हें रामायण में कोई किरदार निभाना है तो वो सिर्फ रावण ही होगा और वह इसे एक नए और अनूठे तरीके से पेश करेंगे। यश ने स्पष्ट कर दिया है कि सलार और केजीएफ का कोई कनेक्शन नहीं होगा। हालांकि ये सुनकर फैंस को थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन यश ने कहा कि वह अलग अलग यूनिवर्स में काम करना चाहते हैं और उन्हें हॉलीवुड जैसी एवेंजर्स स्टाइल फ्रेंचाइजी की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी खबर यह है कि यश ने केजीएफ चैप्टर 3 की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रशांत नील के पास इसका आइडिया है और यह पिछली दोनों फिल्मों से कहीं बड़ा होगा, लेकिन इसका इंतजार थोड़ा लंबा होगा क्योंकि पहले टॉक्सिक और रामायण पर काम किया जाएगा। यश ने कहा कि उनका मिशन कनाडा सिनेमा को पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। वह बॉलीवुड या हॉलीवुड में फंसने के बजाय अपने सिनेमा को पैन इंडिया से भी बड़ा बनाना चाहते हैं, पैन वर्ल्ड लेवल पर। टॉक्सिक में कुछ ऐसे इमोशंस होंगे जिन्हें दिखाने से आमतौर पर लोग कतराते हैं। यश ने कहा कि यह फिल्म मास एंटरटेनमेंट के साथ साथ इमोशनली भी दर्शकों को हिलाकर रख देगी। अंत में यश ने स्पष्ट कर दिया है कि वह सिर्फ पैसे कमाने के लिए फिल्में नहीं करना चाहते। वह साल में 6 फिल्में करने की बजाय 2 फिल्में करेंगे, लेकिन हर फिल्म ऐसी होगी जिस पर पूरा भारत चर्चा करेगा। तो दोस्तों, यश का यह इंटरव्यू सिर्फ एक झलक है उनके सोच और क्रिएटिविटी की। टॉक्सिक, रामायण और केजीएफ 3 से यश भारतीय सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं और हम सबको गर्व है कि हम इस यात्रा का हिस्सा हैं।